और अगर बड़ी से बड़ी मुसीबत को रोक सकता कोई, तो अंग्रेजों और मुगलों से बड़ी मुसीबत तो मुझे नहीं लगता कि कोई थी हमारे देश में। 500 साल राज कर गए, तब कहां चले गए थे ये सारे मंत्र? क्या भूल गए थे क्या, या सबके दिमाग में से उन्होंने डिलीट मार दिए थे? क्या हो गया था? कहां चले गए थे मंत्र? लोगों ने अपनी जानें दे दे के देश को आजाद करवाया, लोगों ने गोलियां खा खा के देश को आजाद करवाया। अरे मंत्र जप लेते सारे मिलके बैठ के। और ऐसा नहीं कि मंत्र जपा नहीं गया। सोमनाथ का मंदिर जब लूटने के लिए आए मुगल, तो सारे ब्राह्मण क्या कहते हैं कि सब सारे बैठ के एक साथ मंत्र जपेंगे, भोले शंकर प्रकट होंगे और इनका संहार करेंगे। जपने लग गए मंत्र। क्या हुआ पता है? 17 बार लूट लिया गया, 17 बार। एक आम आदमी का घर भी 17 बार नहीं लूटता। देख लेना किसी भी गांव में जाकर पूछ के कि भैया कितनी बार चोरी हुई, ज्यादा से ज्यादा 5-6 बार से ज्यादा चोरी नहीं होगी किसी के यहाँ, क्योंकि कोई ना कोई जुगाड़ बना लेगा वो चोरी ना होने का। और 5-6 बार चोरी हो जाए तो बचा गया उसके पास में, वो खुद ही नहीं आएगा चोर किया सारा तो लूट लिया 5 बार, अब क्या इसके पास? कुछ भी नहीं। लेकिन वो मंदिर सोचो 17 बार गया, ऐसा क्या था मंदिर में जो 17 बार लूटना पड़ गया? एक बार लूट लिया, सारा उठा के ले गए माल सामान। अब बताओ खाली दीवारें हैं वहां पे, क्यों आएंगे दोबारा लूटने? क्यों आएंगे लूटने? क्योंकि उन बेवकूफों ने दोबारा सजा दिया, वही सोना चांदी फिर लगा दिया। एक बार लेके गए तो होश आ जानी चाहिए थी कि सोना होगा चांदी होगा तो लुटेरे आएंगे, अगर नहीं होगा तो कौन आएगा? दोबारा लगा दिया, वो दोबारा आए, दोबारा लूट के ले गए। फिर भी समझ आ जानी चाहिए थी कि दोबारा लूट के ले गए, अब तीसरी बार ये काम नहीं होना चाहिए। लेकिन तीसरी बार फिर हो गया, वो फिर लूट के ले गए। चौथी बार फिर हो गया, वो फिर लूट के ले गए। कितनी बार हुआ ये काम? 17 बार। बहुत बहादुरी का काम था क्या ये? या बहुत ज्ञानी पुरुषों वाला काम था क्या ये? हैं? हद कर दी। और ये क्यों लूटा जा रहा है बार बार? क्योंकि इनका अपना माल नहीं था, जनता का पैसा था, वो लोगों से इकट्ठा कर करके लगा रहे थे। अरे भगवान की भक्ति करनी है, पत्थर का सामान रख लेते वहां पर, पत्थर का शिवलिंग रहने देते। शंकर जी से मतलब है कि सोने चांदी से? जो शंकर खुद भस्म लगा के बैठा है, तुम उसको सोने का हार पहनाओगे, सोने का मुकुट पहनाओगे तो लूटा ही जाएगा। क्यों नहीं समझ में आया? अब समझ जाओ, भगवान किसी सोने चांदी का मोहताज नहीं है। ये सोना चांदी नाशवान तत्व हैं, गल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। भगवान कौन है? हे अर्जुन, ये आत्म तत्व ही परम तत्व है। और इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं है कि मंदिर में आत्मा फंसी पड़ी है वहां ढूंढने जा रहे हो। आत्मा, आत्मा कहां है? आत्मा कहां है? तुम्हारे पास है। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हर इंसान के पास आत्मा है, हर इंसान के पास, हर जीव के पास आत्मा है। ये कुत्ते बिल्ली हैं, इनके पास भी आत्मा है, लेकिन बस ये उसको जान नहीं सकते। कारण क्या है? विवेक शक्ति की कमी। इतना विवेक तो है कुत्ते में कि ये मेरा मालिक है और ये दुश्मन है, ये चोर है और ये मेरा सगा संबंधी, कोई घर वाला रिश्तेदार। इतना तो विवेक है। तुम आटा फेंकोगे खाना है कि नहीं खाना, इतना तो विवेक है। तुम बिस्कुट फेंकोगे सूंघ के पता लगेगा खाना कि नहीं खाना, इतना तो विवेक है। लेकिन तुम कुत्ते को समझाते रहो कि तू एक आत्मा है, तू कुत्ता नहीं तू आत्मा है, तू कुत्ता नहीं तू आत्मा है। समझ आएगा क्या? नहीं समझ सकता। इसीलिए इंसान जन्म को सर्वश्रेष्ठ बोला गया है, क्योंकि यही बात अगर इंसान के आगे करोगे वो समझ जाएगा, हे इंसान तू शरीर नहीं तू आत्मा है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? बस यही फर्क है कुत्ते में और तुम में। अगर मैं कुत्ते को ये कहूंगा नहीं समझ पाएगा, लेकिन तुम्हें कह रहा हूं तुम समझ रहे हो। बस इसीलिए इंसान जन्म को अनमोल जन्म कहते हैं, वरना कुत्ता तो मर्सिडीज में भी घूमता है, तुम बैठेगा कभी? कुत्ता ऑडी में घूमता है, हवाई जहाजों में घूमता है, तुम बैठेगा कभी? फिर तो तुमसे अच्छा जन्म कुत्ते का ही है। अगर तुम कह रहे हो कि कारों में बैठना ही अच्छा बड़ा बढ़िया जन्म है, हवाई जहाजों में बैठना, कुत्ता घूम रहा है और तुम नहीं घूम पा रहे हो, इसका मतलब तुम तो कुत्ते से भी गए गुजरे हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो अपने कर्मों से हवाई जहाज में बैठा है। क्यों? पिछले जन्म में बहुत बड़ा दानी था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, बन गया कुत्ता आत्मज्ञान ना होने के कारण, अब घूम रहा है कर्मों के अनुसार। लेकिन तुम, भले तुम गरीब से भी गरीब हो, भले गरीब से भी गरीब, भले तुम कोड़ी हो, महापाप का तुम्हें फल मिल रहा है, तब भी तुम इस ज्ञान को समझ सकते हो। सोचो कितने बड़े भाग है तुम्हारे। कबीर साहब ने क्या बोला? अरे नाम जपत कोड़ी भला और चुई चुई गिरता चाम, और वो कंचन देह किस काम की जिस मुख नाही राम। अब ये मत समझ लेना राम की बात कर रहे हैं, वो आत्मा के ज्ञान की बात कर रहे हैं। कहते हैं वो आत्म ज्ञान
एक कोढ़ी भी समझ सकता है, और वो उसका आखिरी जन्म हो जाएगा। और एक राजा जो नहीं समझ रहा है, आगे जन्मों जन्मों की बरसात हो जाएगी उसकी, ऐसे ऐसे जन्म मिलेंगे, हालत खराब हो जाएगी। समझो, यानी जपी तपी सन्यासी वो एक कोढ़ी से भी बुरी हालत में रहेंगे। अगर कोढ़ी को आत्मज्ञान है तो वो तो निकल जाएगा, और जपी तपी सन्यासी कहां जाएंगे? ये बार बार जन्मेंगे, मरेंगे। वेदों तक में लिखा है, क्या लिखा है? तपोराज राजो नरकम। बताओ, यानी तुम्हें डायरेक्ट बताया जा रहा है कि तपस्या करोगे, नाम जपोगे तो क्या होगा? राज मिलेगा, और राज के बाद क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। तो पहुंचाया तो नरक तक ही जा रहा है। जप और तप करने वाले भगवान के घर नहीं जा रहे भाई, जप और तप करने वाले नरकों को जा रहे हैं। इसलिए कबीर साहब ने तुम्हारा रास्ता ही बंद कर दिया नरक में जाने का। वो क्या कह रहे हैं? ना मैं जप में, ना मैं तप में। तो जप और तप छूट गया तो फिर नरक कैसे मिलेगा? नरक कैसे मिलेगा? केवल पाप करने वाले ही नरक में नहीं जाते, जप तप करने वाले भी नरक में जाते हैं। समझ लो, कृष्ण जी जिन्होंने सुदामा के चरण धो के पिए थे, याद है ना स्टोरी? सुनाने की जरूरत तो नहीं ना। वो सुदामा कहां गया पता है? शिव महापुराण उठा के देखो। वो सुदामा गोलोक में गया, पूरा ऐश कर रहा है वहां पे। क्यों? तप का फल है, तपस्या करी, नाम जपे उसने, गोलोक में ऐश कर रहा है। अब क्या हुआ? अब राधा ने आके श्राप दे दिया कि हे सुदामा जा, राक्षस बन जा जाके। अब राक्षस योनि में भटक रहा है। शंखचूड़ नाम का राक्षस, कहानी पढ़ लेना उसकी शिव महापुराण में। कौन है वो? सुदामा है। तो तपस्या करने के बाद कहां पहुंच गया? मंत्र जपने के बाद, नाम जपने के बाद कहां पहुंच गया? नरक योनि में चला गया। ये नरक योनि होती है, भूत प्रेत पिशाच राक्षस। स्वर्ग योनि है क्या ये? स्वर्ग में कौन रहते? राक्षस रहते हैं। स्वर्ग में देवता रहते हैं, और नरक राक्षसों के लिए बना होता है। तो ऐसी ऐसी योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा, हालत खराब हो जाएगी। इसलिए कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि इन नाम को, मंत्रों को, जंत्रों को त्याग दे, और किसे पकड़? जो संदेश हमें गीता दे रही है, आत्मा को जानो, आत्मा को प्रेम करो, आत्मा को प्रकट करो। अब कैसे होगा ये सब? उसके लिए क्या बोला गीता में? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम अदृश्य आत्म तत्व को जानना चाहते हो, तो कहां जाओ? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। किसकी शरण में? तत्वदर्शी संत। मंत्र जपने वाला संत नहीं कि राम 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 कर रहा है, राधे राधे कर रहा है। ये मंत्र जपने वाले संत हैं।